मॉनसून ऑलमोस्ट ख़त्म है, गर्मी कम हो रही है, स्पेशली सुबह और शाम। अब टाइम आ गया है कि सितंबर के महीने में कुछ सब्जियों के सीड्स शुरू किए जाएं। नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूं चेतना गेट माय हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूं कि सब बढ़िया है। इस वीडियो में मैं बताऊंगी 10 ऐसी सब्जियों के बीज जो आप सितंबर के महीने में शुरू कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पर है पालक। पालक के बीज आप सितंबर में, ज़रूरी नहीं है सितंबर फर्स्ट वीक में, मैं तो वीडियो टाइम पर बनाऊंगी ना। आप सितंबर लास्ट, अक्टूबर, नवंबर में भी पालक लगती है। तो बीज कैसे लगाने हैं? सॉइल को पहले अमेंड करना है, उसके अंदर कंपोस्ट या मिन्योर मिलाकर अच्छी तरह से टिलिंग कीजिए, लूजन कीजिए सॉइल को, यानी गोड़ाई कीजिए। फिर उसके बाद थोड़ी मिट्टी निकाल लीजिए, बीज को स्प्रिंकल कीजिए, उसके ऊपर फिर से मिट्टी डाल दीजिए। पालक को पूरी धूप में लगाना ज़रूरी नहीं है। अगर घर का कोई हिस्सा है जहाँ दिन में कुछ घंटे छाया ही रहती है, वहाँ भी आप लगा सकते हैं। पालक टॉलरेट कर लेती है पार्शियल शेड। अच्छा, एक और चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप ग्रीन्स लगा रहे हैं, यानी पालक, धनिया, मेथी भी आगे जाकर लगा सकते हैं, सरसों लगा रहे हैं या और कोई भी तरह की ग्रीन्स लगा रहे हैं, ग्रो बैग या गमला ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए, डीप नहीं चाहिए। जो नैरो वाले ग्रो बैग्स आते हैं, ट्रेज के जैसे आते हैं, या गमले, उनमें लगा सकते हैं। मिठाई के डिब्बे में भी ग्रीन्स लग जाते हैं क्योंकि इनकी जड़ें ज़्यादा डीप नहीं जाती हैं। ये वीडियो है भवंस आनंदा अमृतसर की, जहाँ सीनियर सिटीजन्स रेंट पर ले सकते हैं अपार्टमेंट अपने रहने के लिए। सभी फैसिलिटीज़ यहाँ मिलती हैं और मैं यहाँ अक्सर जाती रहती हूँ, कभी गार्डनिंग एक्टिविटीज़ के लिए और कभी उनसे बातें करने के लिए। स्क्रीन पर नंबर आ रहा है और जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। गेट माय हार्वेस्ट फैमिली, इस बात को आपको सभी तक पहुँचाना है। जो भी सीनियर सिटीजन्स किसी ऐसी ही पॉजिटिव जगह पर रहना चाहते हैं, भवंस आनंदा अमृतसर उन्हीं के लिए है। दूसरे नंबर पर है धनिया यानी कोरिएंडर। ये भी आप इस मौसम में शुरू कर सकते हैं अगर आपके वहाँ का टेम्परेचर जो है 15 से 25 डिग्री में पहुँच चुका है। हो सकता है सितंबर मिड तक पहुँचे, सितंबर एंड तक पहुँचे या अक्टूबर फर्स्ट वीक में पहुँचे, तो आपको ये ध्यान रखना है। और बहुत ज़्यादा जब सर्दी हो जाती है तब भी सीड्स जर्मिनेट नहीं होते। तो ये वाले जो बीज हैं जो ऑटम और विंटर के लिए हैं, ना तो बहुत गर्मी में जर्मिनेट होते हैं ना ही बहुत ठंड में। तो एक बार एक साल में धनिए के बीज लगाने में लेट हो गई थी, पूरा दिसंबर ट्राई करती रही, जनवरी फरवरी नहीं हुआ, मार्च में जाकर जर्मिनेट हुए थे। तो इसलिए ये सही टाइम है, कोशिश कर लीजिए। अगर लगे कि दिन में बहुत धूप हो जाती है दोपहर में और गर्मी ज़्यादा है, तो जिस गमले में या ग्रो बैग में आपने सीड्स लगाए हैं उन्हें थोड़ी छाया में कर दीजिए, कवर कर दीजिए किसी नेट के साथ, या घर के अंदर खिड़की के पास भी रख सकते हैं। तो धनिया लगाना है बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने पालक लगाई है। धनिए को लगाने के बारे में मैंने डिटेल्ड वीडियो किया है, वीडियो का लिंक ऊपर दे दूंगी, आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि धनिया जब लगा रहे हैं इतना मुश्किल नहीं है और वीडियो देखेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। ठीक है, पिछले हफ्ते वाला वीडियो था सितंबर चेकलिस्ट वीडियो, जिसमें मैंने बताया था कि सितंबर के महीने में आपको गार्डन में कौन कौन से काम करने हैं, क्या क्या उगाना है, बरसात के बाद अब कैसे सब चीज़ों को दोबारा से सेट करना है ऑटम और विंटर के लिए। वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, उसमें जो सवाल पूछे थे उनके जवाब है करेला, दूसरा है जारुल या लेगरस्ट्रीमिया, क्रेप मर्टल, और तीसरा है मैंगो ट्री। महाराष्ट्र का जो है स्टेट ट्री और स्टेट फ्लावर के बारे में भी पूछा था मैंने। कुछ शाउट आउट्स देना चाहती हूँ मैं। नूपुर अफ्रीका से, हरमनदीप पंजाब से, नीलोफर राजस्थान से, कार्तिक दिल्ली से, प्रिया यूपी से, सुभलक्ष्मी ओडिशा से, मीत गुजरात से, बहुत बहुत बधाई हो। तीसरे नंबर पर जिस चीज़ के बीज मैंने भी शुरू कर दिए हैं वो है लैटिस यानी सलाद पत्ता। आप अक्सर मुझसे पूछते हैं ना, भर गर्मी में इतने सारे कमेंट्स आते हैं, लैटिस कब लगाएं, मुझे लैटिस लगानी है, लैटिस के सीड्स जर्मिनेट नहीं हो रहे। अब सही टाइम है लैटिस लगाने का, लेकिन डायरेक्ट सोइंग नहीं, ट्रे के अंदर, सीड ट्रे के अंदर या किसी कप के अंदर लैटिस के सीड्स को सो कीजिए। जब वो जर्मिनेट कर जाएं, हेल्दी हो जाएं, फिर उन्हें गमले या ग्रो बैग या मिट्टी के अंदर ट्रांसफ़र करना है। इस वक्त फिर से वही कहूँगी, अगर लग रहा है गर्मी है ज़्यादा दोपहर में, तो सीड्स को अंदर खिड़की के पास शिफ्ट कर दीजिएगा। सीड सोइंग का सही तरीका क्या है, मीडियम क्या है, मैंने अक्सर बताया है, कोकोपीट और पर्लाइट का मिक्सचर, उसके अंदर सीड जर्मिनेशन बेस्ट होती है, सीडलिंग्स के मरने का चांस कम हो जाता है। मिट्टी में सीड सो करेंगे
तो गड़बड़ हो जाएगी। आपको इनमें से किसी भी सब्ज़ी के सीड्स का लिंक चाहिए ऑनलाइन ऑर्डर करने वाला, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे ले सकते हैं। सीड्स आपको लोकली मिल रहे हैं तो ले लीजिए। एक और बात जो मैं करना चाहती थी उन सभी लोगों के साथ जो शुरुआत कर रहे हैं ऑर्गेनिक गार्डनिंग में, सीड सोइंग थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। जैसे कि पालक, धनिया, मेथी तो आप उगा सकते हैं, लेकिन लैटिस, आगे जाकर ब्रोकली, गोभी, अभी इस महीने नहीं लगानी ब्रोकली, गोभी, ये सब चीज़ों की सीड सोइंग, सीड जर्मिनेशन ट्रिकी है, टाइम लेता है, आप घबरा सकते हैं। तो इनकरेज्ड फील करना चाहते हैं पहली बात, तो फिर तो आप ग्रीन्स लगाइए, उसमें सक्सेस ले लीजिए, फिर अगले स्टेप पे जाना है। दूसरा, आपको ये देखना है कि आपके लोकल सब्ज़ी मंडी में बहुत सी सब्जियों की पौध मिल जाती है रेडी होकर। अभी नहीं मिलेगी, अक्टूबर में, अक्टूबर एंड में, मिड में भी मिल जाएगी, आप वो ले लीजिए। लैटिस के सीड्स को जर्मिनेशन से एक अच्छे साइज़ का होने के लिए टाइम लग जाता है, लेकिन वो पौध पहले से इतनी होती है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप घर पे कुछ उगाएं, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि बीज से ही उगाएं। जैसे जैसे आप एक्सपर्ट होते जाएंगे, आप सीड जर्मिनेशन को ज़्यादा कर पाएंगे। इस वक्त तरीके ढूंढिए जिससे कि आप हफ्ते में कम से कम 1 मील अपने गार्डन से, बालकनी या टेरेस से ले पाएँ। समझ गए ना? ज़्यादा अपने आप को ऐसे चैलेंज नहीं करना कि कुछ भी ना हो पाए। बोलते हैं ना, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। अगले हफ्ते की वीडियो में शाउट आउट के लिए पहला सवाल ये है कि ये जो फूल आप देख रहे हैं इनका नाम बताइए। नंबर 4 पर बीन्स, फलियाँ, फ्रेंच बीन्स स्पेशली इस मौसम में बहुत बढ़िया करती हैं। लेकिन बीन्स को कैसे उगाना है? डायरेक्ट सोइंग करनी है, ट्रे में सीड्स उगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी मेरे पास एक ट्रे होगी वैसे जिसमें मैंने सीड्स लगाए थे, क्योंकि मेरे पास उस वक्त गमले में कोई भी गमला या कंटेनर खाली नहीं था। मैं आपको वो ट्रे दिखा रही हूँ, ये देखो, ये वाली लोबिया का बीज है। लेकिन फ्रेंच बीन्स आप डायरेक्टली लगा सकते हैं, लोबिया भी डायरेक्टली गमले में लगा सकते हैं। कितनी डेप्थ पे सो करना है, बीज का ध्यान कैसे रखना है, ये सब के बारे में मैंने सीड सोइंग यानी बीज अंकुरन के बारे में एक वीडियो किया है, जिसमें आपके सीडलिंग्स मरेंगे नहीं, बहुत सी बातें बताई हैं। कौन से बीज को भिगोना चाहिए, कौन से बीज को कैसे लगाना चाहिए, कितनी गहराई पे लगाना चाहिए, वो वाला वीडियो देख लीजिएगा। लेकिन ये नोट कर लीजिए, नंबर 4 पर फलियां हैं जो आप लगा सकते हैं सितंबर में। 5वें नंबर पर जो बीज आप सितंबर में लगा सकते हैं वो है मूली का। बहुत तरह की मूली आती है आजकल, रेडिश, गोल वाली छोटी भी आती है लाल रंग की, लंबी वाली सफ़ेद, लंबी वाली लाल रंग की भी आती है। तो इनमें से कुछ भी, जो भी सीड्स आपको मिल जाए, या आप ऑनलाइन मंगवाना चाहते हो तो मुझे पूछिए। ऑनलाइन में जो गोल वाली छोटी होती है उसके तो हमेशा ही मुझे ऑनलाइन मिलते हैं सीड्स। गोल वाली छोटी स्पेशली जो है बहुत ज़्यादा बढ़िया वाली मूली है ऑप्शन की। नंबर 5 पर जो बीज आप सितंबर में लगा सकते हैं वो है रेडिश यानी मूली के। मूली के बहुत तरह की वैरायटीज़ आती हैं, लंबी सफ़ेद, लंबी लाल, छोटी गोल वाली लाल। छोटी गोल वाली लाल के आप 3 से 4 साइकिल चला सकते हैं सर्दी में। सफ़ेद वाली के भी 2 से 3 तो चल जाते हैं, लेकिन छोटी वाली जल्दी तैयार होती है। उसके बीज मैं हमेशा ऑनलाइन मंगवाती हूँ, छोटी लाल वाली के, और बहुत ही बढ़िया रहती है। सैलड में भी मीठी मीठी सी होती है, ज़्यादा पंजेंट नहीं होती है। मूली के सीड्स की भी डायरेक्ट सोइंग करनी है। पहले सॉइल को अमेंड कर लीजिए, थोड़ा कंपोस्ट मिलाइए, ज़्यादा चिकना है तो थोड़ी सी रेत भी मिलाइए। अब ये रेत जो है उन्हीं जगहों पे वैलिड है, कंस्ट्रक्शन वाली रेत डालनी है जहाँ मिट्टी चिकनी है। अगर आपकी मिट्टी पहले से ही बढ़िया है तो उसमें जो है रेत मिलाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट सोइंग करने के लिए ऐसे पहाड़ बनाइए पहले, फिर उसके बाद एक उंगली के साथ जगह बनाइए, छेद कीजिए, फिर बीज बोइए और बीज को कवर कर दीजिए। मूली जल्दी जर्मिनेट हो जाती है, ज़्यादा टेंशन भी नहीं देती, और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको 1-1.5 महीने में खाने के लिए भी मिल जाएगी। अगले हफ्ते की वीडियो में शाउट आउट के लिए आपको मुझे ये बताना है कि ये पौधा कौन सा है जिसकी मैं छटाई कर रही हूँ और जिसकी थिनिंग कर रही हूँ। इस पौधे का नाम क्या है? चलिए वीडियो का लिंक ऊपर दे देती हूँ ताकि सबके लिए आसान हो जाए आंसर देना। सितंबर में लगने वाली नंबर 6 सब्जी है टमाटर। सीड से लगा सकते हैं। सीड्स को इस वक्त ट्रे में लगाएंगे तो बेटर है। उसके बाद जब टमाटर का साइज़ इतना हो जाए, ट्रू लीव्स आ जाएं, ऑलमोस्ट लाइक 6 से 8 सेंटीमीटर, बहुत सा लगे कि पौधा जो है अब स्ट्रॉन्ग हो चुका है, तो उसे ट्रांसफ़र कर लीजिए ग्रो बैग में,
पॉट में या ज़मीन में। तो टमाटर सभी तरह के इस वक्त लग जाएंगे, चेरी टोमेटोज़ भी, देसी वैरायटीज़ भी, कोई हाइब्रिड वैरायटीज़ लगाना चाहते हैं। आजकल बहुत तरह के टमाटर आते हैं, काले टमाटर, लंबी उंगली जैसे टमाटर, गुच्छों में भी बहुत से टमाटर बनते हैं, तो इसमें से आप कुछ भी लगा सकते हैं। सितंबर एंड अक्टूबर फर्स्ट वीक, नवंबर दिसंबर तक भी एक और सब्ज़ी लग सकती है जिसका नाम है गाजर, कैरेट्स। नंबर 7 पर हैं कैरेट्स। हो सकता है कि आप अभी जब वीडियो देखेंगे सितंबर फर्स्ट वीक में, फिर आप कैरेट के बीज ढूंढेंगे और फिर सो करेंगे, तो तब तक सितंबर एंड हो जाएगा, तापमान और गिर जाएगा, बेटर हो जाएगा मौसम, जर्मिनेशन का चांस बढ़ जाएगा। डायरेक्ट सोइंग करनी है गाजर की भी, ज़्यादा बीज लगा दीजिए, उसके बाद जो हेल्दी वाले हैं वही सीडलिंग्स रहने दीजिए, थिनिंग कर दीजिए, कुछ सीडलिंग्स को निकाल दीजिए जिससे कि बाकी सीडलिंग्स को अच्छी तरह से बढ़ने का मौका मिले। गाजर के लिए भी आपको इंश्योर करना है कि आपकी जो मिट्टी है वो चिकनी नहीं है, चिपकी हुई नहीं है। गाजर अच्छी तरह से बढ़ पाएगी अगर मिट्टी के अंदर बहुत सा कंपोस्ट डालेंगे और वेल ड्रेनिंग सॉइल होगा, रेत भी मिक्स करेंगे, ठीक है। तो गाजर है नंबर 7 पर। अगर गर्मियों में बैगन नहीं उगाए थे, बहुत बार ऐसा होता है कि गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है कुछ जगहों पर, तो टेरेस पर जो है लोग खेती करना बंद कर देते हैं, या हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम थी, घर में गड़बड़ थी, तो ब्रिंजल है नंबर 8 पर, जो कि आप इस मौसम में भी उगा सकते हैं। बीज बो दीजिए और उसके बाद जो है भर सर्दी में, हो सकता है बिल्कुल ठंड में ब्रिंजल्स ना आए, लेकिन इंडिया में बहुत सी जगहों पर तो इतनी ठंड होती ही नहीं है, तो इसलिए आप ब्रिंजल्स भी ट्राई कर सकते हैं। नंबर 9 पर है कैबेज, यानी पत्ता गोभी या बंद गोभी। उसे भी आप सितंबर एंड में उसके बीज भी बो सकते हैं। ट्रे में आप लगाएंगे बीज, लगेगा दोपहर में बहुत गर्मी है, अंदर ले जाएंगे, बिल्कुल लैटिस की तरह ही उसका भी साइकिल रहने वाला है, बीज भी सिमिलर से होते हैं। गोभी के बीज भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन वो मैं अक्टूबर में कवर करना चाहूँगी। बंद गोभी आप अभी से ट्राई कर सकते हैं, लैटिस जब करेंगे साथ में ही बंद गोभी भी ट्राई कर लीजिएगा। नंबर 10 पर है एस्पैरागस या शतावरी। इस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी किया था, इसके सीड्स भी ऑनलाइन मिल जाते हैं। बहुत ही हेल्दी सब्ज़ी गिनी जाती है ये। इसे पकाने का एक ख़ास तरीका है, मेरे कुकिंग चैनल चटोरी चेतना पर मैं दिखाऊंगी कि इसे पकाना कैसे है, लेकिन आप इसे उगाइए पहले साल में हार्वेस्ट नहीं मिलने वाला है। आपको पता है इंडिया से बाहर ये सब्ज़ी का रेट बहुत ज़्यादा है और बहुत ही एग्जॉटिक सब्ज़ी गिनी जाती है। तो शतावरी है नंबर 10 पर। तो ये सितंबर में लगने वाली 10 सब्जियों वाला वीडियो आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। जब भी वीडियोस काम की लगती हैं, यूज़फुल लगती हैं, तो उन्हें फॉरवर्ड ज़रूर कीजिए। जाते जाते यही कहना चाहूँगी, चट्टान बनिए, पतंग नहीं। हवाओं के सहारे पतंग उड़ती है, चट्टानें तो तूफानों का भी रुख बदल देती हैं। अपने पंखों पर भरोसा रखिए और उड़ते जाइए। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। यहाँ एक वीडियो कार्ड आ रहा है जिसमें मैंने बताया है कि सितंबर में आपको क्या क्या करना है, सितंबर चेकलिस्ट। इसी तरह से हर महीने एक चेकलिस्ट का वीडियो आया करेगा। बाय बाय।